लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिन ये किस तरह उस पेड़ को रिफाइन कर पावरफुल बन जाता है और अब वो किसी ऐसी दुनिया में पहुंचा जहां पर वो अपने ही खुद के रूपों से फाइट करता है। तो दोस्तों देखेंगे आज की दुनिया में लिन ये किस दुनिया में पहुंचा है, कौन सी पावर ये ब्रेक थ्रू करने वाला है, इस गेम के अंदर उसे और क्या क्या मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। हमें लिन ये को दिखाया जाता है वापस से व्हाइट पोनी के पास पहुंचा हमेशा के जैसे, और इस समय वो खुद की पावर को देख करके सरप्राइज था। तब व्हाइट पोनी ने कहा, क्या हुआ, ऐसे सरप्राइज क्यों हो रहे हो? इस समय तुम 705 स्ट्रीट पर हो, जो कि तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा है। ये सुनकर कि खुद लिन ये को समझ नहीं आया कि वो 705 की स्ट्रीट पर कैसे आ गया। तब व्हाइट पोनी उसे शो करता है कि तुमने अपनी खुद की काया बदल दी है और साथ ही 7 स्टार या हुआ भी सीख लिया है। मतलब कि अब तुम्हारी स्पीड ऑफ स्पिरिचुअल पावर पहले से कहीं गुना ज़्यादा स्पीड हो गई है। मतलब कि अब लिन्नी पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। व्हाइट पोनी ने उससे अब एक्सपीरियंस बुक यूज़ करने का कहा, जिससे वो और ज़्यादा पावरफुल बन सकता है, और पूछा क्या वो ऐसी और बुक्स बाय करना चाहेगा जिसकी पर कॉपी 1700 पॉइंट्स होगी। मतलब कि 1700 स्पीड स्टोन। जितनी ज़्यादा वो बुक खरीदता है उसे उतनी ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन लिन ये अब उनमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं, और अब वो डीप माउंटेन्स में जाकर के प्रैक्टिस करने का बोलता है और कहता है, क्या तुम्हारे पास में कोई ऐसी स्किल जो मेरे किसी काम आ सके? व्हाइट पोनी ने उसे बहुत सी स्किल दिखाते हुए पूछा कि उसे कौन सी स्किल चाहिए। लिन ये ने कहा, कुछ ऐसा जिससे वो मॉन्स्टर की लोकेशन का पता कर सके, ताकि उन्हें मार करके उनकी एनर्जी को भी वो ऑब्जर्व कर सके, जिससे कि वो और ज़्यादा पावरफुल बन सके। उसे तभी एक पसंद भी आया, पर व्हाइट पोनी ने उसे वापस से स्किल दिखाई जो कि स्पिरिचुअल सोल परसेप्शन था, जिसको खरीदने के लिए उसे 3000 स्पिरिट स्टोन लगेंगे। पर लिन ये के पास में सिर्फ 1700 ही। तो व्हाइट पोनी ने उससे उसे सोल ग्लास और इंसाइक्लोपीडिया बाय करने का सजेस्ट किया। लिन ये ने कहा कि वो उससे इतना बाय करता है पर वो उसे कोई डिस्काउंट नहीं देता। व्हाइट पोनी ने उससे सोल सेंस को फ्री में ट्राई करने का कहा, पर लिन ये उसमें खुश नहीं था। तब व्हाइट पोनी ने उसे स्टोरेज स्पेस ब्रेसलेट दिखाया, जिसमें वो अनलिमिटेड चीज़ें स्टोर कर सकता है। लिन ये उस ब्रेसलेट को बाय कर लेता है क्योंकि वो उसके काम में आ सकती है। अब व्हाइट पोनी ने कहा, सिस्टम स्टोर ओपन है, वो अब खुद से जो चाहे वो बाय कर सकता है, और अब उसने सोल परसेप्शन ट्राई करने का कहा। लिन ये ने जब सोल परसेप्शन ट्राई किया तो वो नोटिस करता है कि वो मॉन्स्टर को डिटेक्ट कर पा रहा है। लिन ये देख करके खुश हो गया। व्हाइट पोनी ने कहा, अब अगर तुम कुछ खरीदना नहीं चाहते तो फिर मिलते हैं। दरअसल गेम कंटिन्यू करने के लिए अंदर अब उसको तरह तरह की स्किल्स की जरूरत होगी, तो उसने उसे रुकने का कहा, पर व्हाइट पोनी चला गया और वो खुद भी जुई के पास जाकर के गिरा और व्हाइट पोनी को गलत सलत बोलने लगा और कहा, उसका तो मैं टोड सूप बना करके खा जाऊंगा, क्योंकि वो एक टोड है। जुई भी चौंक जाती है। उसने कहा, क्या तुम्हें टोड सूप पसंद है? और उस पर हंसने लगी क्योंकि उसे पता था कि वो गुस्से में है, और वो उस पर हंसती है। जुई को हंसता देख करके लिनिये को अच्छा लगा। उसने कहा, तुम हंसते हुए कितनी अच्छी लगती हो, हमेशा ऐसे हंसती रहो। ये सुनकर के जुई चुप और वापस से अपने गुस्से पर आ गई। लिन ये भी सोचने लगा कि वो कितनी खूबसूरत है। जुई ने पूछा कि अब वो नेक्स्ट टाइम कब सोने वाला है। लिन ये ने कहा, 3 किलोमीटर साउथ में एक स्टॉक पिग है, पहले वो उसका शिकार करेगा जो कि मॉन्स्टर है। जुई ने कहा, तुमको पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए एक स्टॉक पिग को मारने की जगह। लिन ये ने कहा, वो उसकी प्रैक्टिस ही तो होगी। जुई उस पर नाराज थी क्योंकि वो बस सोए जा रहा था बिना उसकी परवाह किए। तभी व्हाइट पोनी वहां आकर के लिन ये को उस पिग को मारने का मना करता है क्योंकि वो 3rd लेवल का था। उसका शिकार करना खुद उसके मुंह में जाने के बराबर है। तो वो उसे एक और बुक बाय करने का बोलता है जिसका प्राइस 1864 स्टोन है। लेकिन यिन ने मना किया क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता। उसके पास में इतने स्टोन नहीं है, जिस पर पोनी उसे 99% डिस्काउंट देने के लिए रेडी हो गया। मतलब कि वो उसे बुक फ्री में दे देता है, और अब वो जुई के साथ में उस स्टॉक पिग के सामने खड़ा था जिसके दांत बहुत बड़े बड़े थे। और जुई ने पूछा, उसको कैसे पता कि ये एक बैड मॉन्स्टर है? लिन यिन ने झूठ बोला कि वो पहले भी यहाँ आता रहा। जुई ने कहा, देखो जरा, वो खुद घायल है जिसका तुम शिकार करने आए हो, और मुझे डर है कि तुम उसका सामना नहीं कर सकते। वो 3rd लेवल का मॉन्स्टर है। लिन ने कहा, ओह, तो तुमको मेरी फिक्र है। जुई को गुस्सा आया कि इस कंडीशन में भी वो उसके साथ में फ्लर्ट कर रहा है। तब लिन ने उसे दूर रहने का कहा क्योंकि अगर वो उसका शिकार न कर पाया तो वो वहाँ से भागेगा, तो वो उससे दूर रहे। तो वो जुई को एक पेड़ पर बिठाता है क्योंकि जुई की उसकी स्पिरिचुअल पावर ब्लॉक है, वो उसका सामना नहीं कर सकती। जुई ने कहा, मुझे सब पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मैं इस समय किस कंडीशन में हूँ। और खुद अब उस मॉन्स्टर के सामने उसे फाइट चैलेंज करने लगा।
मॉन्स्टर लिन ली की तरफ दौड़ करके आया। लिन ने देखा मॉन्स्टर कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट है। लिन उस पर वापस हमला करता है, पर उसने नोटिस किया कि उसके किसी भी वार का उस पर कोई भी असर नहीं हुआ। पर जब मॉन्स्टर ने लिनी पर हमला किया तो लिनी दूर हवा में उछलता एक पेड़ से जाकर के टकराया। ये देख कर लिनी को बहुत गुस्सा आया। इस बार उसने उस पर वापस हमला किया, लेकिन वो मॉन्स्टर वापस उठ खड़ा हुआ और वो गुस्से में अब लिनी के पीछे पड़ गया। लिनी भी अपनी जान बचा करके भागने लगा और भागते भागते एक पेड़ की डाल पर चढ़ गया और मॉन्स्टर को चुड़ाने लगा। मॉन्स्टर भी शांत नहीं बैठा, वो उस पेड़ को ही हिलाने लगा जो कि कमजोर था, जिस पर खुद लिनी खड़ा था। तब ये देख करके जुई ने उसे हेल्प कर उस डाल से अपने पास मजबूत डाल पर ले लिया जहाँ पर वो खुद बैठी थी। अब लिन की जान में जान आई। जान बचाने के लिए उसने जुई को थैंक्स कहा, पर जुई अभी भी उस पर नाराज थी। वो बस उसे मुंह बंद करके बैठने का बोलती है। तभी वो देखते हैं पिग मॉन्स्टर शांत नहीं था। वो उस पेड़ को भी गिराने लगा जिस पर वो दोनों बैठे थे। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करें। तभी वो कुछ लोगों को उन्हीं की तरफ आते देखते हैं जो कि लाओत्ज़ु अपने गार्ड्स के साथ में आया था। लिन ये उनसे हेल्प मांगता है जोर जोर से चिल्ला करके, पर लाओत्ज़ु सुनी की अनसुनी कर देता है। उसका गार्ड भी उसे कहता है कि कोई है जो हमसे हेल्प मांग रहा है, हमको उनकी सुननी चाहिए। जिस पर लाओत्ज़ु ने कहा मैं भी सुन सकता हूँ, मैं भी बहरा नहीं हूँ, पर पहले हमको हमारा काम करना है जिस काम के लिए हम आए हैं। और अब वो अपने गार्ड्स को उन्हीं पेड़ की तरफ भेजता है जिस पेड़ पर वो दोनों बैठे थे। और हम देखते हैं कि वो अपने गार्ड्स को उस मॉन्स्टर को मारने के लिए नहीं बल्कि लिनी की तरफ भेज रहा था। लिनी ने कहा ये तो कहीं देखे हुए लगते हैं। तब जुई ने कहा ये उस घोड़सवार से मिलते जुलते हैं जिसका घोड़ा मर गया जो कल हमारे पीछे था। मतलब कि वो उस मॉन्स्टर पिग के नहीं, वो उस मॉन्स्टर पिग को मारने नहीं बल्कि लिनी की तलाश में आए थे जिसे लेडी गैंग के भाई ने भेजा था। वो उन दोनों पर हमला करते हैं पर वो दोनों वहां से जमकर भागने लगते हैं, पर भागना बेकार था। अब लिन युजुई को सेफ जगह छोड़ करके उनसे फाइट करता है और लीडर को छोड़ करके वो सभी को मार गिराता है। तब लीडर उस मॉन्स्टर को ही उठा करके उन दोनों पर फेंकता है, पर लिन युजुई को लेकर के वहां से जम करता है। अब वो बंदा लिनी से कहता है तो तुम हो जिसने गैंग मास्टर के घोड़े को मारा, साथ ही सामान भी लूट लिया। लिनी ने कहा कि उसने किसी घोड़े को नहीं मारा और मैंने कोई खजाना नहीं लूटा। ये सुनकर के गैंग मास्टर के बंदे को गुस्सा आया। वो लिनी को मारने आया, पर लिनी उसे अपने एक ही बार में मार गिराता है। साथ ही वो उस मॉन्स्टर के सींग जैसे दांत को भी अपने पास रख लेता है, उसी ब्रेसलेट में स्टोर करके, और उस स्टॉक पिगमेंट की स्पिरिचुअल पावर को भी एब्जॉर्ब करता है। तब जुई ने कहा ऐसा लगता है कि वो तुमको मारने के लिए किसी खास मकसद से यहाँ पर आए थे, और वो किसी बॉक्स के बारे में पूछ रहे थे। जिस पर लिन ने कहा उसके पास में कोई बॉक्स नहीं है। तभी व्हाइट पोनी वहाँ आया और उसने एक बॉक्स लिन ये को दिखाया जो कि लिन ने उसको दिया था उस स्पिरिट स्टोन के बदले। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। क्या गैंग लेडी वापस से किसी को लिन ये को मारने के लिए भेजेगी? आखिर उस बॉक्स में ऐसा क्या राज छिपा है जिसके लिए गैंग लेडी के बंदे उसको मारने के लिए आए थे? इसका पता हमें नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार।